दोस्तों इसराइल पैलेस्टीन के बीच जो जंग चल रही है, इसकी पूरी हकीकत के बारे में आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों आपको बता दें, पैलेस्टीन का जो इलाका है जहां पर बैतुल मुकद्दस है, वो यहूदियों, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है इसकी, और इसे पाने के लिए इतनी सारी जंगें क्यों हुई है आज तक, इसकी पूरी हकीकत हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अहम मालूमात आपको हासिल होगी। आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हदीसों के बारे में भी हम बताएंगे कि हदीस में इस शहर के बारे में, इस जगह के बारे में क्या जिक्र है, और इससे पहले यहूदियों की क्या हिस्ट्री थी और क्रिश्चियंस की क्या हिस्ट्री थी इस शहर को लेकर, और मुसलमानों का क्या किरदार है इस शहर को लेकर। पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको ये वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना, और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना। दोस्तों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की तामीर का काम जिन्नातों से कराया, इसीलिए इस जगह को हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। इसकी पूरी तारीख हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अल्लाह के आखिरी नबी हुजूर नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए अपनी उम्मत से इरशाद फरमाया कि कयामत से पहले 6 ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम गिन कर रखो। नंबर 1 मेरी वफात, नंबर 2 बैतुल मुकद्दस की फतह, नंबर 3 फिर ताउन की वबा जो बकरियों की गुटलियों की तरह तुम्हारे अंदर शुरू हो जाएगी, नंबर 4 इस तरह माल की कसरत हो जाएगी कि किसी आदमी को 100 दीनार देने के बाद भी वो खुश नहीं होगा, नंबर 5 एक ऐसा फितना उठेगा कि अरब का कोई घर बाकी नहीं रहेगा जिसमें फितना दाखिल ना हुआ हो, नंबर 6 तुम्हारे और रूमियों के दरमियान एक स्लो होगी और रूमी अहद शिकनी करेंगे और वो 80 झंडे लेकर तुम्हारे ऊपर हमलावर होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होगी। ये 6 ऐसी निशानियां हैं जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ कयामत की निशानियों के बारे में बताया है। दोस्तों इस हदीस पाक में जो दूसरी निशानी बयान की गई यानी बैतुल मुकद्दस की फतह, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे पूरा वाकया। दोस्तों बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। ये पैलेस्टीन के शहर अल कुद्स में वाक़ है। बाज लोगों ने इस शहर को ही बैतुल मुकद्दस कहा है। दोस्तों अगर हम बैतुल मुकद्दस की हिस्ट्री देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि बैतुल मुकद्दस मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के रिलीजन के लिए एक बहुत ही अहम शहर है। और इस शहर को अल कुद्स के नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस जमीन में अंबिया कराम के मज़ारात बहुत है, इसीलिए इसे कुद्स कहा जाता है। जमीन का ये टुकड़ा अंबिया और सभी नेक लोगों का ये मरकज रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक और आलम इस्लाम की मशहूर और मारूफ मस्जिद अल अक्सा इसी शहर में मौजूद है। और रही ये बात कि इसका संगे बुनियाद कब रखा गया, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि काबा मुअज़्ज़मा की बुनियाद डालने के 40 साल के बाद इसकी बुनियाद रखी गई, जो कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम या फिर उनकी औलाद में से किसी ने इसकी बुनियाद रखी। इसके बाद इसकी तामीर हजरत सैयदना साम इब्न नूह अलैहिस्सलाम ने की। उसके बाद एक अरसे के बाद हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की बुनियाद इसी मकाम पर रखी। लेकिन इस इमारत का काम पूरा होने से पहले ही हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का इस दुनिया से वफात का वक्त करीब आ गया। तो अब आपने अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस इमारत को मुकम्मल करने की वसीयत फरमाई। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कमाल का इंतजामात किया। आपने इंसानों से नहीं बल्कि जिन्नातों से इसकी तामीर कराई। आपको बता दें इसकी तामीर के दौरान 1 साल का काम अभी बचा हुआ था कि आप सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफात का वक्त भी करीब आ गया। आपने गुस्ल किया, खुशबू लगाई और इस तरह तशरीफ लाए कि आपका असा जो लकड़ी थी वो अपने बाजू में दबाए खड़े रहे। मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जिनका काम ही रूह कब्ज करना है, उन्होंने आपकी रूह इसी हालत में कब्ज कर ली कि वो खड़े हैं एक असा के सहारे। और दोस्तों ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा भी था और अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम भी। दोस्तों आपको बता दे, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम हयात थे उस वक्त जिन्नात दिन में काम किया करते थे और रात में आराम करने के लिए छुट्टी ले लिया करते थे, क्योंकि उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम भी आराम करने जाते थे। लेकिन क्योंकि अब सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी हालत में खड़े हैं, क्योंकि अब उनकी रूह परवाज कर चुकी है, तो जिन्नातों को लगता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हर वक्त उन्हें देख रहे हैं, उन पर नजर रखे हुए हैं, इसीलिए अब वो छुट्टी भी नहीं ले सकते थे। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे जाकर छुट्टी के लिए अर्ज कर सके। इसीलिए अब जिन्नात दिन और रात कंटिन्यू डे और नाइट में काम करने लगे थे। दोस्तों अब क्योंकि उस इमारत की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की देखभाल में हो रही थी, इसीलिए उसे हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। और बैतुल मुकद्दस की रोशनी का इंतजाम भी बहुत ही निराले अंदाज में किया गया था। वो इस तरह किया गया कि बैतुल मुकद्दस की इमारत को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने संगे मरमर से और हीरो, मोतियों और याकूत से कराया और उसकी रोशनी कई मीलों तक पहुंचती थी। और दोस्तों आपको बता दें, जैसे ही इसकी तामीर का काम पूरा होने आया, उसी वक्त आपकी लकड़ी को नीचे से दीमक ने खाना शुरू कर दिया और उसके बाद आपका जिस्म मुबारक
نیچے زمین پر آ گیا اور اس وقت لوگوں کو یہ پتا چلا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے اور جناتوں کو بھی اس کے بارے میں پتا چلا۔ دوستو بیت المقدس کی خدمت کے لیے کثیر تعداد میں وہاں خادم خدمت دیتے رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کے خادمین کی تعداد تقریباً 4000 ہو گئی تھی، یعنی 4000 لوگ اس کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، اور خدام کے 27 یا 70 سردار تھے جن کے امیر سیدنا زکریا علیہ السلام تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس ہی قبلہ رہا۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرما کر اسلام کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، تو مکہ میں جتنا عرصہ رہے اس وقت تک بھی مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا، بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد مسجد بنی سلمہ نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی، اور اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے بدل کر کعبہ شریف کی طرف کر دیا، اور اس کے بعد سے مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے زوال کے ساتھ ہی بنی اسرائیل 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ہیکل سلیمانی کی عزت میں بھی کمی آ گئی۔ ویسے تو ہیکل سلیمانی پر کئی حملے ہوئے، مگر ایران کے بادشاہ بخت نصر نے جو فلسطین پر حملہ کیا تھا اس پر ہیکل سلیمانی کو پوری طریقے سے مسمار کر دیا تھا، اور بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا گیا تھا، تورات جلا دی گئی تھی، اور اس کے بعد یہودیوں کو دریائے فراق کے وہاں آباد کر دیا گیا، اور اس بستی کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ اور اس کے بعد ایران کے پہلے خسرہ خسرو نے یہودیوں کو فلسطین میں پھر سے رہنے کی اجازت دے دی، تب وہ ساؤتھ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر سے ہیکل سلیمانی ریکنسٹرکٹ کیا گیا، لیکن یہ بھی زیادہ وقت تک نہیں رہ پایا، اور 70 عیسوی میں روم کے بادشاہ ٹائٹس نے ہیکل سلیمانی کو پھر سے ڈیمولش کر دیا اور اسے مسمار کر دیا، اور یہودیوں کو بھی فلسطین کے ساؤتھ کے حصے میں جہاں وہ آباد تھے وہاں سے انہیں نکال دیا۔ اس طرح فلسطین مکمل طور پر یہودیوں سے خالی ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں جب فلسطین کو فتح کیا گیا اس وقت وہاں عربی النسل کے قواعد آباد تھے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے علاقے فتح کرنے کے بعد اب انہیں یہ کنفیوژن تھی 2 علاقوں میں سے کسی ایک علاقے کو انہیں چوز کرنا تھا، تو آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ کیساریہ روانہ ہو یا بیت المقدس، تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک خط، ایک مکتوب روانہ کیا گیا، یہ پوچھتے ہوئے کہ دونوں شہروں میں سے کس شہر کا انتخاب کیا جائے، کسے چوز کیا جائے۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلیل و قدر صحابہ کرام سے مشورہ کیا اس بارے میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امین المومنین، آپ اسلامی لشکر کو بیت المقدس کی طرف روانہ کریں، وہ پہلے بیت المقدس کو فتح کرے، اس کے بعد کیساریہ کی طرف جائے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے بیت المقدس کی فتح اس کے بعد میں کیساریہ کی فتح کی خوشخبری سنائی تھی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے حضرت علی، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد جو قاصد آیا تھا ان کے ذریعے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بیت المقدس اور اس کے بعد میں کیساریہ روانہ ہونے کا حکم جاری کیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط ملا، اس کے بعد آپ نے روزانہ 5000 کا لشکر بیت المقدس کی طرف روانہ کرنا شروع کر دیا، یعنی روزانہ 5000 لشکر بیت المقدس کی طرف جایا کرتے تھے۔ آپ کو بتا دے بیت المقدس کا جو قلعہ تھا، جو فورٹ تھا، وہ بہت ہی زیادہ مضبوط تھا۔ رومیوں نے یرموک کا حال سن کر پوری تیاری پہلے سے ہی کر رکھی تھی۔ جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ اسلامی لشکر آ رہا ہے تو انہوں نے قلعے کا پورا محاسبہ کر لیا، پورا سراؤنڈنگ کر لیا، پوری طریقے سے اسے گھیر لیا۔ مسلمانوں کی طرف سے روزانہ اس قلعے پر حملہ کیا جاتا، تقریباً 11 دن تک لگاتار اس قلعے پہ حملہ کیا جاتا، لیکن اس قلعے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اتنا مضبوط وہ قلعہ تھا۔ 11ویں دن خود حضرت خالد بن ولید تشریف لائے تو مسلمانوں نے خوب نعرے لگائے، خوب جوش دکھایا، تو رومیوں کو بھی لگا کہ مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا لیڈر آ گیا ہے۔ اس وجہ سے وہ سب بہت پریشان ہوئے اور اپنے سب سے بڑے راہب کمامہ کے پاس آئے اور ساری صورتحال بیان کی۔ تو
इस राहिब ने बताया कि अब तुम्हारी हलाकत बहुत करीब है, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा है कि मुसलमानों का एक सुर्ख रंग का सहाबी इसे फतह करेगा, और अगर ये वही सरदार है तो सुलह के अलावा अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर वो इस्लामी लश्कर के सरदार को देखने के लिए किले की दीवार पर आया और उसने सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह को बुलाया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आगे गए तो उनसे भी वही बात की कि या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो या फिर जिजिया देकर यहाँ रह सकते हो, और या फिर हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उस राहिब ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फकत खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा और फिर वापस चला गया। और उसने अपनी कौम से कहा कि ये वो शख्स नहीं है जिनके बारे में मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है, लिहाजा तुम इनसे जंग करते रहो, ये तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। और फिर जंग एक बार फिर से जारी हो गई। रोजाना इस्लामी लश्कर उस फोर्ट पर, उस किले पर हमला करता रहा, लेकिन कोई भी प्रोग्रेस नजर नहीं आती थी और रूमी वहां से तीरों की बरसात करते थे। दोनों तरफ से हमला होता और सिपाही जख्मी भी होते थे और ये लड़ाई 4 महीने तक जारी रही। उसके बाद वो राहिब फिर से किले की छत पर आता है और मुसलमानों से कहता है कि हम हर हाल में तुमसे जंग करेंगे, ये जंग सिर्फ एक ही शख्स फतह कर सकता है जिसके बारे में मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है। दोस्तों, जब मुसलमानों ने उससे पूछा कि तुमने अपनी किताबों में जिस शख्स के बारे में पढ़ा है उसका हुलिया हमें बताए, लेकिन वो राहिब उनका हुलिया नहीं बताता और राहिब कहता है कि मैं तुम्हें उनका हुलिया नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उनका नाम तुम्हें बता सकता हूँ। तो मुसलमानों ने पूछा उनका नाम क्या है, तो उस राहिब ने कहा कि उनका नाम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और जैसे ही मुसलमानों ने ये सुना तो वो खुश होकर ये कहने लगे कि मुसलमानों ने इस शहर को अब फतह कर लिया। फिर मुसलमानों ने उस राहिब से कहा कि तुम जिसका जिक्र कर रहे हो वो हमारे खलीफा है, वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है। फिर राहिब ने कहा कि अगर वाकई ऐसी बात है तो तुम जंग रोक दो और उन्हें यहाँ पर बुलाओ। अगर वो शख्स वही रहा जो हमारी किताबों में लिखा है तो हम उनके लिए किलों का दरवाजा खोल देंगे बिना किसी जंगो कताल के, और उनको जिजिया भी अता करेंगे। दोस्तों, उस राहिब की सारी बातें सुनने के बाद जब हजरत सैयदना अबू उबैदा इब्न जर्राह जब वो अपने लश्कर के पास तशरीफ लाए और उन्हें सारी गुफ्तगू बताई तो तमाम लश्कर वाले खुश हो गए और एक मकतूब लिखकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजा और उन्हें ये सारा वाकया बताया। दोस्तों, जैसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ये खबर पहुंची, ये खत पहुंचा, उसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना एक गुलाम लेकर सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां पहुंच जाते हैं तो वो राहिब ने देखकर कहा कि हाँ, ये वही शख्स है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है, और उसके बाद बिना किसी जंग के शांति के साथ मुसलमान बैतुल मुकद्दस को फतह कर लेते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए अपने ऊंट पर ही सजदा शुक्र अदा किया और पूरे शहर वालों को अमन और अमान का परवाना जारी कर दिया। दोस्तों, उसके बाद कई 100 साल तक बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के ही कब्जे में था। उसके बाद तकरीबन 11वीं ईस्वी में बैतुल मुकद्दस फिर से ईसाइयों के कब्जे में चला गया, जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1187 ईस्वी में दोबारा फतह किया और बैतुल मुकद्दस दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आ गया। अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों का शुक्र बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करें ताकि सबको इस चीज की नॉलेज हो जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहें।